आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है जिसमें x तथा y बिंदुओं के बीच जो प्रभावी धारिता है इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, x और y के बीच जहाँ पे इस प्रकार से हमें जो है परिपथ दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र जो है श्रेणीक्रम में जुड़े गए हैं। इस प्रकार से संयोजन को हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणीक्रम संयोजन के लिए यहाँ पे तुल्य धारिता यदि हम जो है C1 से दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाता है? 1/C1 जो श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड दिया गया है, इस प्रकार से 3 जो है यहाँ पे संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से वहां रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/C1 का मान दे सकते हैं 3/3, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/1 के बराबर। तो C1 जो तुल्य धारिता है इसका मान हमें 1 माइक्रोफैराड के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि सभी यहाँ पे माइक्रोफैराड में दिए गए हैं। तो इस परिपथ को हम जो है अब सरलतम रूप में कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। x तथा y होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड का है एक जो है संधारित्र, यहाँ पे नीचे की ओर 2 माइक्रोफैराड का दूसरा संधारित्र है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है। यहाँ पे हमने जो है तुल्य संधारित्र जिसकी धारिता हमने C1 के रूप में दर्शाया 1 माइक्रोफैराड का हमें प्राप्त हुआ इस प्रकार से। ठीक है, जब 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो है तुल्य धारिता हमें इस प्रकार से 1 माइक्रोफैराड के बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 माइक्रोफैराड तथा यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड जिसका मान C1 है, यह जो है किसमें जुड़े हुए हैं? इस प्रकार से समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इनका यदि हम जो है तुल्य संधारित्र देखें या तुल्य धारिता देखें जिसे C2 से दर्शाते हैं, तो C2 के लिए क्या सूत्र होगा? समांतर क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। तो C1 धन 3 के बराबर, अर्थात 1 धन 3। तो तुल्य धारिता का मान हमें इस प्रकार से जो है दो बिंदुओं के बीच क्या प्राप्त हो जाता है? जैसे हैं 4 माइक्रोफैराड के बराबर। तो अब देखिए, अब जो है परिपथ हमें जो है कुछ इस प्रकार से x तथा y के बीच प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर क्या दिया गया है? 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र नीचे की ओर दिया गया है। यहाँ पे हमने जो है C2 ज्ञात किया है, देख सकते हैं, जो तुल्य धारिता को दर्शाती है इस प्रकार से 1 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड के बीच, जिसका मान हमें 4 माइक्रोफैराड के बराबर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड तथा जो है 2 माइक्रोफैराड के जो इस प्रकार से 3 संधारित्र x तथा y के बीच जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तीनों किस में जुड़े हुए देख सकते हैं? यह जो है श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणीक्रम का यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 जो है CXY जो x तथा y के बीच तुल्य धारिता को प्रदर्शित करती है, ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2 धन 1/4 के बराबर। तो 1/CXY बराबर ये हो जाएगा इस प्रकार से 2 धन 2 धन 1/4 के बराबर, अर्थात 5/4 के बराबर। ठीक है, यह जो 1/CXY का मान है, तो CXY अर्थात जो है x तथा y के बीच तुल्य धारिता का मान हमें 4/5 माइक्रोफैराड के बराबर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह हम इसे क्या लिख सकते हैं? CXY बराबर 0.8 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार से जो हमें पूछा गया था कि जो है इस प्रकार से x तथा y बिंदु के बीच तुल्य धारिता का मान क्या होगा, तो यह जो है 0.8 माइक्रोफैराड या 4/5 माइक्रोफैराड के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, x तथा y के बीच। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।